भैया लोग कहते हैं कि माँ बाप गुरु से बढ़ के कोई भगवान नहीं होता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह प्यारा होता है और हिंदुओं के लिए भगवान प्यारा होता है। लेकिन अल्लाह और भगवान एक हैं। हमारी सोच हम लोग को बंटवारा कर देता है, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि ऊपर में भगवान है और नीचे जो इंसान बैठे हुए जिन्हें हम डॉक्टर के रूप से जानते हैं वो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। आज मैं ऐसी समस्या को आपके सामने खुलासा करना चाहेंगे जो एक गांव घर में बहुत सारी समस्या रहती है, लेकिन लोग अनपढ़ रहने के कारण, जानकारी नहीं रहने के कारण मौत के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन आज मैं ऐसी बात आपको बताने वाले हैं कि जब हमारे गांव में माता बहनें गर्भ में रहती है तो उन्हें किस तरह सुरक्षित रहना चाहिए, कितने नियम का पालन करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को खुशी ढंग से जन्म दे सके, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। तो हमारे बीच एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जो रोसड़ा के मशहूर डॉक्टर साहब हैं, जिन्हें कुंवर जी के नाम से जाने जाते हैं। रोसड़ा के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। आज इस चीज़ की हम जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा जो सवाल था कि हमारे गांव की कुछ बहनें माता हैं जो जानकारी नहीं रहने के कारण वो परेशानी उनके साथ हो जाती है, यहाँ तक हो जाता है कि उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर वो पहले हमारी माता बहनें सुरक्षित रहेगी तो इस तरह के हालात नहीं होगी। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात सही है और प्रिकॉशन लेने पर आगे बात बढ़ नहीं सकती है। आज लोग कोई भी डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दुनिया आयुर्वेद की जब चलती थी तो उस समय तुरंत में ऑपरेशन नहीं किया जाता था, वेट किया जाता था और स्वयं ही दवा दारू औषधि के द्वारा बच्चे का डिलीवरी प्रसव होता था, सुखमय प्रसव होता था। तो आज रोगी तो घबराता ही है और उसके गार्जियन भी घबरा जाते हैं, जल्दी क्यों नहीं बच्चा होता है। उस समय पर जैसे आम पक जाता है, पका हुआ आम जब गिरता है तो स्वस्थ आम निकलता है, उसी तरीके जब उसका समय पूरा हो जाता है तब जो बच्चा होता है वह स्वस्थ बच्चा जन्म होता है। डॉक्टर के द्वारा अगर ज़बरदस्ती किया जाता है तो बच्चा तो हो जाता है और मरने की भी संभावना हो जाती है बच्चे को और बच्चे की माँ को। तो ऐसी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, उसका वेट करना चाहिए और तब दवा दारू से उसकी सेवा करना। शुरू से ही परहेज दवा दारू आयुर्वेद में बताया गया है, बिना औषधि से भी बीमारी ठीक होता है। आयुर्वेद में बताया गया है, बिना अपि भैंस जैर व्याधि पथ्यादेव निवर्तते नौतु पथ्या विहीनानांग भैंसजानांग सतेरपि। 100 औषधि खाई जाए और एक परहेज नहीं किया जाए तो बीमारी नहीं ठीक होगी। लेकिन सर, पहले के ज़माने में बहुत सारे देखा जा रहा था कि डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर पे ही बच्चा पैदा हो जाता था। लेकिन इस तरह अभी जब ही क्लिनिक पहुंचता है डॉक्टर के तुरंत ऑपरेशन की बारी आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? जी, आजकल खाना आप कहाँ खाते हैं? आज हमारे आपके यहाँ माँ बहन जो है खाती है कहाँ? वो रंग रंग के कपड़े पहनती है। भोजन जो दादी माँ खाती थी वह शुद्ध और स्वस्थ भोजन, भले ही चावल मोटा हो, दाल में छिलका सहित खाया जाता था, आलू का छिलका नहीं छिला जाता था, उसको गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होती थी, पेट साफ रहता था। वह महिला खूब काम धंधा करते हुए स्वस्थ बच्चे को जन्म देती थी। आज डॉक्टर साहब तुरंत कह देते हैं आराम करो, आराम करो। तो अब ऐसा आराम करो, बच्चा भी वैसने होता है। बच्चा कुत्ता फंदता हुआ वो पहले निकल जाता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। देहात में महिला थी, कुछ परिवार की जो गांव घर का डॉक्टर भी कही जाती थी और वो आराम से हंसते खेलते बच्चा निकाल देती थी। तो खान पान आहार विहार हम लोगों का माँ बहन जो है सो बिगाड़ लिया है। वह ज़्यादातर तेल का खाना में प्रयोग करती है, मिर्च मसाले का प्रयोग करती है, दूध तो लेती ही नहीं है कोई भी माँ बहन, जबकि गर्भवती स्त्री को दूध बहुत ज़रूरी है। दूध घी
दूध का मतलब गाय का दूध आयुर्वेद में लिया गया है, और घी का मतलब गाय का घी लिया गया है। तो दूध और घी का सेवन पहले की महिला करती थी, आज दूध घी साफ छोड़ दिया गया है। जरूरी है सर क्या दूध और घी खाना? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ताकत रहेगी तो जच्चा और बच्चा दोनों को ताकत होगा, शुद्ध स्वस्थ बच्चा होगा। पहले ज़माने में 12-14 बच्चा 13 बच्चा होता था और महिला पूर्ण स्वस्थ रहती थी, क्या बात था। और दवा वैसी नहीं थी, दवा सिर्फ जड़ी बूटी से बनी हुई दवा लोग लेते थे, जिसका कोई ऐसा जानलेवा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। आज लोग उतर गए हैं जो दवा पर, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ऑपरेशन किया जाता है रंग रंग का, जिसकी आवश्यकता पहले नहीं होती थी, और शुद्ध सुखपूर्वक प्रसव होता था। तो खान आहार और विहार ये दोनों बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। दूध फल, पहले लोग अलुआ सुथनी खाते थे तो स्वस्थ रहते थे, आज रंग रंग का चीज़ खा रहे हैं। आज तो दही दूध और घी मिलकर भी लोग नहीं खाते हैं, अवेलेबल है तैयो वह शुद्ध दूध दही घी मिलता भी नहीं है। बहुत सारी बातें हैं और लोग तो खोज करते नहीं हैं। माँ बहन का डाइट बहुत कम है, बहुत कम, चौथाई भी खाना नहीं खाती है हमारे घर की महिला माँ बहन जो है। तो यही उस पर प्रिकॉशन रखना है। जब से वो जान गए आप घर के लोग जो ये गर्भवती है, तो उसको खाना में दूध घी खाना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष ध्यान खाना पर रखना पड़ेगा, है ना। यही सब चीज़ है। और प्रसव के समय में घबराइए मत, डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए विवश मत कीजिए, आप शांत रहें, समय होगा, बच्चा आराम से निकला है। जिस भगवान ने उस पेट में बच्चा रखा है वही भगवान उसको निकालेगा। गाय भैंस में देखिए कहाँ ऑपरेशन होता है, आखिर बच्चा उसका निकलता है कि नहीं। लेकिन आप घबरा जाते हैं, हमारे यहाँ माँ बहन लोग जितने हैं सब घबरा जाते हैं। बेटी को इलाज कराने आए, दर्द उसको हो रहा है, परेशान आप हैं, तो घबराइए नहीं, तो बहुत अच्छा से प्रसव होगा। हम ये शिवाजी नगर हॉस्पिटल में भी हम काम करते थे और डिलीवरी करवाते थे। किसी की ऑपरेशन की ज़रूरत किसी को नहीं हुई आज तक। करीब 13 वर्ष 13.5 वर्ष तक वहाँ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यही हम आग्रह करेंगे, भुजिया से बचाइए, दाल मोठ से बचाइए, और खाना में दूध दही घी पर जोर मारिए। आज भी है, दूध दही घी बहुत ताकतवर चीज़ होता है। हाँ, विशेष रूप से काम धंधा रोकिए नहीं। काम धंधा जैसे वो करती थी, अंगना घर बहारना वरना बर्तन बासन साफ करना, ये स्वच्छता के लिए या एक दवा के रूप में काम करता था, है ना। तो यही बात है, ठंड से बचाकर उसको रखा जाए, है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब ने यही राय दिया कि जब हमारे पूर्वजों के समय में कभी हॉस्पिटल का आँख नहीं देखा जाता था, लेकिन अभी के समय में खान पान चेंज हो गई। जो आप जानते हैं फ्रूट बहुत सारे आप हमारे घर में उपलब्ध, दूध दही जो उपलब्ध रहता आप खाते नहीं, आप बाजार मार्केट के सामान खाते हैं, वो चाइनीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचाता है। इनके कहने का अर्थ हुआ कि आप अपने घरेलू घर में जो उपलब्ध है वो चीज़ का यूज़ कीजिए, कभी मार्केट का सामान नहीं, ताकि परेशानी आपको बढ़ जाए। यही कारण है कि आप गांव की सभ्यता को छोड़ के जो शहर वाले सभ्यता पकड़े, जिसके कारण एक माता को, एक बहना को ऑपरेशन की नौबत आती है। यही खान पान पे ध्यान दीजिए और बाहरी सामान से अलग रहिए, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। आपका क्या राय लगता है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।